प्रोफेसर आश्रय को तो बोलने दीजिए, अभी बोलेंगे सारे बच्चे। सारी बात है, ये ऐसे उदाहरण देंगे। बेल्जियम का इन्होंने नाम दिया, जब बेल्जियम की पर कैपिटा इनकम से ले लो, हमारी तो अरे भाई दुनिया की बहुत सारी बांग्लादेश से भी कम कर दी इन्होंने। हमने कहा 50वां पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से कम कर दी इन्होंने। उत्पादक ताकतों को मार दिया, उत्पादक फोर्सेस को मार दिया, उत्पादक के मीन्स को मार दिया। तो कैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, कैसे महंगाई को रोक लगाएंगे? ये जनता का लूटेंगे। IMF वर्ल्ड बैंक की नीति चला रहे हैं कि जनता की जेब इतनी खाली करो कि वो रोटी ढूंढती रहे, सड़कों पे ना आए, और अल्टीमेटली आएगी वो सड़कों पे। ऐसा नहीं है कि हम जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, हम पिछले 4 दिन में 2000 से ज्यादा जुलूस निकाल चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। दिल्ली में भी आज हमने 3 निकाले हैं। मैं जुलूस से लेकर ही घर पहुंचा था और इतने में आपका फोन आ गया, मैं यहाँ आ गया। मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये महंगाई इतनी बुरी है। 240 रुपए किलो तो पिलाई का तेल है, मतलब नॉन ब्रांडेड, जिसको हम धूप में रखना पड़ता है, और 12% वो कम हो जाता है धूप में रखने के बाद, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट होता है। तो वो बैठता है 260-262 रुपए लीटर। ये खा के दिखा दे तेल। इनको पता ही नहीं है कि आलू के क्या भाव है, इनको ये राशन लेने जाते ही नहीं। ये बीजेपी वाले तो आजकल खान मार्केट से खाना मंगवाते हैं, वहां खाते हैं, लीला के बेचती में खाते हैं। इनको पता ही नहीं है कि दाम क्या है बाजार के। जो राशन लाता है उसको पता है क्या महंगाई की दर है, इनको पता है। वामपंथी कहाँ से खाना मंगाते हैं? मैं तो अपना मंगाती हूँ, मैं तो खुद आई एम वेरी गुड कुक, और मैं घर का ही खाना खाता हूँ, बाजार में बहुत कम खाता हूँ। इनको सब इन्होंने सिर्फ गैस डीजल के दाम नहीं बताए हैं। हाँ। पिछले जो 5-7 दिन में इन्होंने 5 रुपए 31 पैसे SCM पाइप नेचुरल गैस पे बढ़ाए। CNG 69 रुपए 60 पैसे हो गए दिल्ली में। टैक्सी के कल आपके सामने दाम बढ़े। जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी तो रिटेल महंगाई भी बढ़ेगी। जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी तो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बढ़ेगा। और इनको ये नो डाटा गवर्नमेंट है, ये होलसेल इंडेक्स कहां से लेते हैं? नासिक से प्याज का दाम उठाएंगे। अरे दिल्ली पहुंचते वो 19 रुपए की प्याज, यहाँ भाई खाली दिल्ली में प्याज खाते हैं लोग क्या? उसके बाद रिटेल में जब आती है वो 60 रुपए हो जाती है। वो अब आपको बता देंगे नवरात्र में प्याज खाना बंद कर दो। इनको मार्केट मैकेनिज्म पता नहीं है। बता देंगे मैनेजमेंट के बच्चे हैं, इन्हें बताइए कि मार्केट मैकेनिज्म में मैनेजरियल वैल्यूज क्या होती है, इन्हें पता ही नहीं है। बीजेपी वाले कह देंगे नवरात्र में प्याज खाना छोड़ दो। वाशने साहब से सिद्धार्थ साहब, अंजना जी एक लाइन, वाशने साहब से थोड़ा सा मैं अंतर रखता हूँ। वित्त मंत्री जी तो प्याज खाती ही नहीं है, तो उनको क्या पता प्याज के दाम। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ क्या है तस्वीर? देखिए, क्या इन्फ्लेशन रेट वरिंग लेवल्स पर आया हुआ है इस देश में? बहुत जनता के लिए कितनी मुश्किल? यहाँ पेट्रोल डीजल पे हम बात कर रहे हैं, अगर आप जूता चप्पल और कपड़ों की बात करें, हमारे साथ इतने युवा विद्यार्थी हैं, फैशन और जो ऑनलाइन खरीदते हैं कपड़े, इनको ज्यादा पता होगा। फुटवेयर और क्लोथिंग की इन्फ्लेशन 17 साल में सबसे ज्यादा अभी चल रही है। तो हर तरफ महंगाई की मार है, तेल का खेल है। बट एक बात बताऊं अंजना जी, कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में, यूपीए ने अंडर द टेबल रखा पेट्रोल प्राइसेस को। बीजेपी की सरकार ने सारा अबव द टेबल रखा। राजनीति दोनों ने बराबर की। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय पे पेट्रोल और इलेक्शंस का तालमेल नहीं हुआ, यहां पे हुआ। और उसमें शुरुआत में थैंकफुली एक्साइज ड्यूटी को नवंबर 5 तारीख को कम किया गया। अब सवाल जो आता है, आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं यहां पे, 3.5 लाख करोड़ रुपया अंजना जी, और आप जानते हैं अन्न योजना जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसका राजनीतिक क्या रिजल्ट निकला? 3.5 लाख करोड़ उसका खर्चा है, और लगभग 3.5 लाख करोड़ की एक्साइज कलेक्शन भी है। तो पैसा यहां से आया और पैसा वहां गया। ये जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इस पे ज्यादा बात कर सकते हैं, बट तेल का खेल लगातार और बराबर हर सरकार ने किया है, इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट। किसी ने कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल, तेल से आप एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट कीजिए, एक थोड़ी राशन और इधर फ्री राशन योजना शुरू कर दीजिए। मोनोपोलीज का जो टैक्स माफ किया वो नहीं बताया सर। मोनोपोलीज की जो पेनल्टी माफ की वो नहीं बताया। जो बैंकों का एनपीए वो नहीं बताया। 30 लाख करोड़ रुपए बैठ रहा है। मैं वो भी बता सकता हूँ। 30 लाख करोड़। अंजना जी, माई लिमिटेड पॉइंट, मेरा जो बिल्कुल संक्षेप में एक जो पॉइंट है कि मुझे आज बताए कि पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में कितनी बारी हमारे विद्वान सांसदों ने सवाल पूछा है कि डेली प्राइस मूवमेंट क्यों हो रही है पेट्रोल में? क्या पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज रोज ढोढो के तेल लाती है, क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करने के लिए? कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, हर लोग, आम आदमी पार्टी नहीं, क्यों नहीं डेली प्राइस? क्या बात कर रहे हो? बिनोय विश्वम ने नोटिस दिया, कांग्रेस के एमपी ने नोटिस दिया, सीपीएम के एमपी ने नोटिस दिया, टीएमसी के एमपी ने नोटिस दिया।
आर पार। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, युवा बताए नहीं दे रहे। हमारा पार्लियामेंट इस बात विषय पे है? क्यों नहीं बहस कर रहा है? क्यों भाग गए आप लोग इस पर बिल्कुल discussion? नहीं। महंगाई पे क्यों नहीं बिल्कुल discussion? नहीं। यही है वो पूछी नहीं चमत्कार जो आप लोग पूछी नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं। ठीक देखिए, है, एक दो सवाल लेते हैं युवा। सर, आप हमेशा बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। कैसे बने सर? किडनी बेच दे या फिर आंखें बेच दे? बहुत अच्छा जवाब दीजिए। ना तो देखिए, जवाब दो। हाँ हाँ, ना तो किडनी बेचने की जरूरत है, ना तो कोई और आपको कुछ और ऐसे करने की जरूरत है। देश आगे बढ़ रहा है, देश के साथ चलिए। देश आप भी ठीक रहेंगे, देश भी ठीक रहेगा। आज देश की स्थिति आज देश की जो स्थिति जो आज देश की स्थिति है, इतनी मजबूत स्थिति है जहां पर आप जैसे युवा पीढ़ी को मैं कहता हूं कि जो खुशकिस्मत है कि आज हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसलिए कि युवा पीढ़ी के लिए जो जितनी जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं है। सर मेरा सबसे सवाल है कि एज ए स्टूडेंट हम डेली ट्रेवल करते हैं, डेली इतनी प्राइसेस हाई होती जा रही है डे बाय डे, तो मिडिल क्लास फैमिली से हम सब बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या हाल होगा, क्योंकि ज्यादातर में एक ही अर्निंग पर्सन होता है, तो उनमें जब डे बाय डे प्राइसेस हाइक होती जाएगी तो घर में आप कह रहे हैं घर में घर बनवाया, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो घर किस काम का? बताइए। नहीं, देखो ऐसा है कि ये पेट्रोल के प्राइसेस हो, डीजल के प्राइसेस हो या महंगाई हो, महंगाई तो कंट्रोल पे है। पिछले अगर आप देखो सीपीआई इंडेक्स देखिए तो आप कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जाहिर देखिए सीपीआई इंडेक्स महंगाई कंट्रोल पे है। सीजनल फैक्टर की वजह से थोड़ी चीजों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज के दाम बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज के दाम घटते भी हैं। आप वो देखा होगा पिछले नहीं आप देखिए नहीं, बहुत सारे बिल्कुल घटा है। आप देखिए जाके फूड इन्फ्लेशन में देखिए 5% है जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है। इस वक्त थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ा है, मानता हूं मैं इस बात को कि ट्रांसपोर्ट की वजह से 15% जो इन्फ्लेशन बढ़ा उसका तो कुछ नहीं मान रहे सर, महंगाई शो ही बंद कर देते हैं। जब महंगाई नहीं है देश में क्या नहीं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस दौर से हम गुजर रहे हैं। क्या बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं? वहां पर ऐसे नहीं है कि वहां अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हम यहाँ पर अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, हमें बाहर से इम्पोर्ट करना है, लेकिन हमारी स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए कि इम्पोर्ट देखिए बगल में आप बार बार ये देते हैं कांग्रेस वाले कि पाकिस्तान का हवाला दो, पाकिस्तान भूलते नहीं है। पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत देखिए आज दोनों ने सस्ते में पेट्रोल। एक मिनट, इनकी रिसर्च कर, श्रीलंका में जो बुरी हालत हुई है वो एकदम ऑर्गेनिक खेती पे चले गए। अरे किसी खेती वहाँ पेट्रोल सस्ता बेच रहे, वहाँ पेट्रोल के दाम पे करने के लिए नहीं है। उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट आज वहाँ पर देखिए, हमारे पास तो कम से कम इम्पोर्ट कवर 13 टाइम्स इम्पोर्ट कवर है। आज देश की युवा पीढ़ी जानती है। मौजूदा वित्तीय वर्ष का सिर्फ एक सप्ताह गया और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी रिलीज की। क्या बोला उसने, आपको पता है साथियों? बोला कि जो हमारा ग्रोथ फोरकास्ट था 7.8%, वो अब नहीं अचीव हो सकता, वो 7.2। 8 दिन में ही 7.2 में आ गए। अभी तो 8 दिन हुए हैं। और जो इन्फ्लेशन के फोरकास्ट थे वो 4.5% से बढ़ा के कर दिए 5.7%। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फरवरी में 6.8% थी वो आज 8% है, आज जब हम ये शो कर रहे हैं। तो बेरोजगारी अपनी बढ़ती जा रही है, विकास दर नीचे आ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो बच्चे ने आपसे सवाल पूछा, बताइए ना। और मेरा छोटा भाई भी आपसे वही सवाल पूछ रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही। जफर साहब, आंखें बेचे, कलेजा बेचे, क्या बेचे? नौकरी नहीं मिल रही। एमबीए करने के बाद उस बच्चे को नहीं मिल रही। उसको कहाँ भेजू? उसको मैं कहाँ भेजू जहाँ उसको नौकरी मिल जाए? उस बच्चे को कहाँ भेजू? बच्चे को तो नौकरी खड़े हुई आप, खड़े हुई है। बीजेपी हेडक्वार्टर भेज दूं, नौकरी मिलेगी। मैं बीजेपी हेडक्वार्टर भेज दूं, आप उसको नौकरी दिलाओगे? वो एमबीए किया हुआ है, सारे बच्चे को नौकरी मिलेगी। बीजेपी हेडक्वार्टर भेज दूं उसको मैं, सारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। उसको मैं कहाँ भेजूं? मुझे उसका जवाब चाहिए। उस बच्चे का जवाब दिलवाओ मुझे। बच्चे कहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर जाना है, वहाँ ये नौकरी दिलवाएंगे। सब जगह बीजेपी हेडक्वार्टर जाओ, वहीं नौकरी मिलेगी। बाकी इकोनॉमी में तो नहीं होगा।